हेलो स्टूडेंट, आज हम फोर्थ पेपर के पाठ्यक्रम के परिभाषा में थर्ड यूनिट है कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्लासरूम या कक्षा कक्ष शिक्षण में कितनी उपयोगिता रखता है, उसकी क्या भूमिका है। जैसे है कि कक्षा कक्ष का अर्थ, कक्षा कक्ष किसको बोलते हैं, हम क्लासरूम किसको बोल सकते हैं या कक्षा किसको बोल सकते हैं। ये एक वह जगह है जहाँ पर एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच वार्तालाप होती है, जहाँ पर उद्देश्यपूर्ण शिक्षण कराया जाता है। उस जगह को हम क्या कहा जाता है, कक्षा कक्ष कहा जाता है। जैसे हम सिखाने वाला कौन हुआ, शिक्षक व सीखने वाला शिष्य के बीच संप्रेषण, उद्देश्यपूर्ण संप्रेषण हो, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, कक्षा कक्ष कहा जाता है। कक्षा कक्ष मतलब है कि केवल कक्षा में ही नहीं, इसके अलावा खुले स्थान पर, खुले वातावरण में भी संवाद किया जा सकता है। कहने का मतलब है क्या हुआ कि सिखाने वाला कौन, शिक्षक व सीखने वाला कौन, शिक्षार्थी के बीच उद्देश्यपूर्ण संप्रेषण जिस स्थान पर या जगह बोल सकते हैं होता है, उसे कक्षा कक्ष कहा जाता है या कक्षा कक्ष के नाम से संबोधित किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हम कक्षा में ही उनको एक शिक्षक शिक्षार्थी को मतलब एक ही शिक्षण दे सकता है। खुले स्थान पर भी, खुले वातावरण में भी उसको हम कक्षा का रूप दे सकते हैं या कक्षा के नाम से संबोधित कर सकते हैं। अब हमारे कक्षा कक्ष का वार्तालाप, कक्षा कक्ष का वार्तालाप। अब कक्षा कक्ष क्लासरूम के लिए तो हमने बताया कि भाई जहाँ पे शिक्षक और शिक्षार्थी बैठते हैं या जो उद्देश्यपूर्ण शिक्षण के बारे में बातें करते हैं, तो वो तो ही कक्षा। एक कक्षा कक्ष का वार्तालाप यानी कक्षा में या जो एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी के बीच में अंतरक्रिया होती है, उस संवाद को अब वार्तालाप का दूसरा नाम क्या कहते हैं, वार्तालाप का दूसरा नाम क्या है, संवाद। जो एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी के बीच होता है, जो वार्ता किससे संबंधित होती है, वार्ता शिक्षण से संबंधित होती है, शिक्षण से संबंधित होती है, शिक्षण से संबंधित होती है। तो शिक्षक और पाठ यानी कहने का मतलब है कि शिक्षण त्रिपक्षीय हो गया, शिक्षण त्रिपक्षीय। त्रिपक्षीय कौन कौन से, एक तो है शिक्षक, शिक्षार्थी और इन दोनों के बीच में चलने वाला विषय वस्तु। तो इन शिक्षक, एक क्लासरूम में शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु, इन तीनों के बीच में ही एक संवाद का, एक वार्तालाप का स्तर बन जाता है। और इस ट्रायंगल को तो हम इसको एक ट्रायंगल के रूप में बता सकते हैं।
एक त्रिभुज के रूप में हम इसको कर सकते हैं। जैसे शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु। और इसको पूरे को क्या बोलते हैं अपन? पाठ्यक्रम। मतलब एक पाठ्यक्रम इन तीनों पे टिका, तीनों ये पाठ्यक्रम इन तीनों के ऊपर आधारित है। मतलब एक ही शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु, तभी पाठ्यक्रम पूर्ण होता है। एक कक्षा में, एक क्लासरूम में इन तीनों के बीच में संवाद होता है, तीनों के बीच में वार्तालाप होती है। अब हम आगे कक्षा कक्ष वार्तालाप के प्रमुख उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा कक्ष वार्तालाप में वार्तालाप कौन करता है? शिक्षक और शिक्षार्थी। इन दोनों के बीच में जो अंतर्क्रिया होती है उसी को हम वार्तालाप और संवाद कहते हैं। लेकिन इन कक्षा कक्ष में वार्तालाप और संवाद करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसमें मतलब सेंस क्या है? तो उसके पीछे पहला उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास करना। मतलब बच्चों को हर तरह से उसको आगे बढ़ाने की, उसका उत्साह, उसका जिज्ञासा, उसके हर तरह के मतलब उसका विकास करना। प्रमुख मतलब वार्तालाप वाली बातचीत, वो एक टीचर के साथ में बातचीत करेगा तो उसका हर तरह से क्या उसका मोटिव होगा, उसका हर तरीके से विकास होगा, उसके शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी भी तरह से हो, वो बालक का उसका सर्वांगीण विकास होगा। दूसरा है, अगर वो टीचर से बात करता है तो आत्मविश्वास जागृत होगा। आत्मविश्वास जागृत होगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। जब टीचर से निडर होकर वो किसी भी प्रश्न के बारे में पूछता है, किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। फिर है तीसरा, जब वो बात करने लग जाता है तो सबसे पहला उसका क्या होगा? संकोच दूर होगा। क्या होगा? संकोच दूर होगा। जब हम अपने परिवार से अगर अनजान से धीरे धीरे बात करने लग जाते हैं तो फिर क्या धीरे धीरे वो संकोच कम होने लगता है। उससे ऐसा कैसा एक शिक्षार्थी जब अपने टीचर से बात करता है और टीचर का एक पॉलाइट वो होता है गुण, तो फिर उसके साथ में संकोच दूर हो जाता है। तीसरा है कि भाषा उच्चारण शुद्ध होता है। भाषा का उच्चारण शुद्ध है। जितने ज्यादा हम भाषा का प्रयोग करते हैं बातों में, वार्तालाप में, संवाद में, उतना ही हम भाषा पे अधिकार करने लग जाते हैं। अधिकार करने का मतलब है कि हम हर तरह की भाषा को प्रयोग ये बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा उच्चारण में अपने क्या होती है? शुद्धि रहती है। जब भाषा अपन जितना ज्यादा अपन एक शिक्षक से या किसी अन्य व्यक्ति से हम वार्तालाप करते हैं तो तीसरा 5वां पॉइंट बनता है कि नवीन शब्दावली में वृद्धि। नवीन शब्दावली में वृद्धि का मतलब हुआ कि अपने शब्दकोश में वृद्धि होती है। अपने माइंड में क्या कहते हैं, नए नए शब्द जुड़ते हैं, नए नए शब्दों का प्रयोग करना अपन सीख जाते हैं। फिर छठा है अभिव्यक्ति का विकास। अभिव्यक्ति का विकास। अभिव्यक्त का मतलब होता है अपने मुंह से कोई शब्दों को व्यक्त करना या बोलना। लेकिन जितना ज्यादा अपन बोलते हैं अच्छे, तो अपन धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको अच्छा बोलने का मतलब सुधार हो जाता है, अच्छा बोलने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसमें वार्तालाप से क्या अभिव्यक्ति का विकास होता है। फिर है साथ अधिगम स्तर में वृद्धि। जब बच्चा बार बार को अपन को क्वेश्चन पूछता है और बार बार वो किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उसके मतलब आप बालक में देखोगे उसके अंदर ऑटोमेटिक उसके अधिगम, उसके ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। वही हमारे एक शिक्षार्थी के अंदर गुण होता है, वो हर विषय वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिससे उसके ज्ञान में और उसके अधिगम में वृद्धि होती है।
ठीक है, ये है अपने कक्षा कक्ष वार्तालाप के प्रमुख उद्देश्य। ऐसे बहुत सारे अन्य उद्देश्य भी है जिससे एक बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।